अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त दोपहर का टाइम है, बच्चे अभी स्कूल से घर वापस ही आए थे। अभी सिर्फ अरीबा आई है और हनान आया था थोड़ी देर पहले। तो मुर्तज़ा भी घर वापस नहीं आया था, वो भी स्कूल में ही था। तो जैसे ही हनान स्कूल से घर वापस आया तो कहने लगा कल मैंने ट्रिप पे जाना है, तो ट्रैक सूट पहन के ही हम सब ने ट्रिप पे जाना है। तो मेरे पास ट्रैक सूट तो है नहीं, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। स्कूल से ही ट्रैक सूट मिलना था, तो इसलिए हनान और मैं निकल पड़े हैं स्कूल के लिए। क्या चीज़? सेल्फी स्टिकर होती है ना। हाँ, वो तो घर में पड़ी हुई है। तो यूनिफॉर्म में भी चले जाते तो क्या था? कह रहे थे कि यूनिफॉर्म वालों को लेके नहीं जाएंगे। सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना था ना, ताकि अगर कोई मतलब बच्चा इधर उधर हो जाए ना तो उसको ढूंढने में आसानी हो, पता चलेगा कि स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हैं। सबने ट्रैक सूट पहन के आना। सबने ट्रैक सूट। तब चाहे वहाँ पे जाएं तो ट्रैक सूट मिले ही ना। पिछली दफा भी मिला, आपका साइज नहीं मिला था ना, तो अच्छी तरह पता करना ना था अंकल से कि मेरा साइज है। मैंने कहा था 7 का ट्रैक सूट है। नहीं 7 का नहीं ना कहना था, आपने कहा था मेरे साइज का ट्रैक मैंने सूट कहा है। ट्रैक सूट कह रहा है इकबाल का, 7 इकबाल का। कहते हाँ है। इतनी दूर पहले भी चक्कर पड़ा था हमें लास्ट टाइम जी इंशाल्लाह अभी मिल जाएगा। 5 बजे तक खुली है वैसे दुकान, चाहे हम थोड़ी देर से चले जाते। मुर्तजा भी स्कूल से भी नहीं आया, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग ट्रैक सूट का पता करने के लिए गए थे, लेकिन वो स्कूल में अवेलेबल ही नहीं था। तो आज मैंने हनान को मॉर्निंग में ही कहा था कि वापस आते हुए पता करके आना कि आपके साइज़ का ट्रैक सूट है कि नहीं, वरना हमें दोबारा चक्कर ही ना पड़ जाए। तो बस हनान पता कर आया था, तो हम लोग वही लेने के लिए जा रहे थे। तो पहले तो मॉर्निंग में मैं हनान को कह रही थी कि आप मुझसे पैसे ले जाओ और वहीं से आप ट्रैक सूट भी ले लेना, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मुझे साइज़ का पता नहीं चलेगा और कहीं मैं गड़बड़ ही ना कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो दोनों जाके हम जल्दी से ही ट्रैक सूट ले आएंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे स्कूल की तरफ ही जा रहे थे, वहाँ से हमने ट्रैक सूट लेना था। और कल बच्चों की ट्रिप जा रही है, तो कोरोना की वजह से काफ़ी अरसे से बच्चे घर में ही थे, तो ना तो उनको कहीं घूमने का मौका मिल रहा था और ना ही स्कूल में कोई पार्टी वगैरह या कोई पिकनिक वगैरह हो रही थी। तो इतने अरसे के बाद बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। किस साइड पे मुझे तो ये नहीं पता। मैं एक दफ़ा ना स्कूल के साथ हेडमराला गई थी, तो अब ये मंगला डैम का तो मुझे पता किधर की तरफ है। पहली बार जा रहा हूँ। ये टीचर ने बताया नहीं। नहीं मुर्तजा के स्कूल वाले भी ना 9-10 को लेके गए हैं। अरीबा की तो चांस ही नहीं मिला ना कोरोना की वजह से। अब कहाँ लेके गए मैं? इस्लामाबाद शायद लेके गए थे, फैसल मस्जिद ना। आज मैंने देखी है पोस्ट। अरीबा की मर्तबा तो वो जा ही नहीं सके कोरोना की वजह से। इस वक्त ट्रैफिक भी ज्यादा है, सारे बच्चों को छुट्टी हो गई है ना, तो इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा है रोड पे, खाली मिल ही नहीं रही रोड। 6 बजे तुम्हें छोड़ने के लिए मैं जाऊंगी, तो मुर्तजा कैसे तैयार होगा? एक दिन के लिए अरीबा नहीं ले सकती? नहीं, अरीबा ने खुद तैयार होना था उसी वक्त। जल्दी छोड़ देना। नहीं, मुर्तजा को इतनी जल्दी तो ना छोड़ना, अकेला क्या करेगा स्कूल में जाके इतनी जल्दी। अरीबा 6:30 निकलती है घर से, तो मुर्तजा 6:45 जाता है। तो तुम्हें छोड़ने जाऊंगी तो फिर मैं मुर्तजा को कब तैयार करूँ? मुर्तजा को तैयार कर जाना ना, उससे सुला जाना दोबारा, सोया रहेगा वो। आगे उठा जाना। हमें छोड़ के आओगी तब उसका अंकल तो नहीं आएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। नहीं, उसके अंकल आके ज्यादा देर खड़े भी नहीं होते हैं, एक ही बेल देते हैं बस, चली जाती है। फिर देखते हैं क्या हिसाब होता है। रात को कितने बजे की वापसी का है आपके स्कूल वालों ने? 8 बजे की। उनको 9-10 ही बजने। हाँ, वो आज भी हमें कैसे इंदा केस अगर ये कुछ हुआ ना, कोई भी हो सकती है इमरजेंसी, रास्ते में इतनी ट्रैफिक होती है, तो कह रहे थे हम टाइम थोड़ा सा आगे कर देंगे, 10-11 बजे हम आ जाएंगे वापस।
अच्छा लेकिन कहते हैं जब हम वहाँ से निकलने लगेंगे ना तो आपको पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा कि अब बच्चे निकल रहे हैं डैम से। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि इतनी दूर स्कूल वाले लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो मैं हनान को मना कर रही थी, लेकिन फिर इसकी चच्ची ने भी कहा कि बच्चे चले जाते हैं, हमारे बच्चे वैसे तो कहीं जाते नहीं हैं, चले स्कूल के साथ ही घूम आएंगे। तो बस इसीलिए फिर मैं एग्री हो गई। और आजकल ना हर स्कूल वाले बच्चों को लेके ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो हर स्कूल में ही इस तरह से चल रहा है। और जब अरीबा स्कूल में थी ना तो उस वक़्त कोई ट्रिप हुई नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से सारा सिस्टम ही उलट पुलट हो गया था। तो अरीबा आज भी यही कह रही थी कि हमारी दफ़ा तो कोई ट्रिप गई नहीं और अब सब लोग ही ट्रिप पे जा रहे हैं, तो हमारी दफ़ा ना तो कोई पार्टी हुई है और ना ही कोई पिकनिक वगैरह हुई है। तो अरीबा की दफ़ा तो ये बैड लक हो गई थी कोरोना वाली। उन्होंने पहले फॉर्म में लिखा था कि बोटिंग भी अपने पैसों से कराएंगे और वो लंच भी सारा 3 टाइम का अपने पैसों से देंगे। आप कहते सिर्फ एक टाइम मिलेगा, छुट्टी करो सारे। अच्छा सिर्फ एक टाइम के? हाँ। तो और क्या उन्होंने तुम्हें 3 टाइम के देना है खाना? नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ इन्होंने भेजे। पहले यही लिखा हुआ था। वो इतनी दूर लेके जा रहे हैं तो पेट्रोल का भी तो है ना, पेट्रोल इतना महंगा होया हुआ है। आप साथ ले जाना ना। हम लोग अपने स्कूल वालों के साथ ना छंगा मांगे जाते थे, कितने दिनों में 4-5 दफा गई हुई छंगा मांगा। तो जी यहाँ पे हम लोग बस स्कूल पहुँच चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देख रही थी अभी घर वापस जा रहे थे। तो हनान तो घर जाते साथ ही फ़ौरन से मुझे लेके यहाँ पे वापस आ गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दिए जो ट्रैक सूट लेने के लिए ही आए हुए थे। तो लगता है सब बच्चे ही आज यहाँ पे आ गए हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स भी यहाँ पे थे। तो हम लोग तो पहले एक साइड पे खड़े हो गए कि बाद में जब हमारी बारी आती है तो हम लोग देखते हैं। तो फिर मैंने हनान का ट्रैक सूट देखा तो साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, तो मैंने उनसे बड़ा साइज़ कहा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा साइज़ आज हमें मिल गया था। तो हनान वाकई सुबह ठीक कह रहा था कि कहीं मैं पैसे लेके जाऊं तो छोटा साइज़ ही ना लेके आ जाऊं, तो आप मेरे साथ चलिएगा। तो वाकई अगर हनान अकेला यहाँ पे आता तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आनी थी, क्योंकि वो तो बस यही कह रहे थे कि ये बच्चों को ट्रैक सूट पूरा आ जाएगा, साइज़ बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही देते जा रहे थे। तो मैंने उनसे एक साइज़ बड़ा इसलिए लिया क्योंकि फिर बच्चों को फ़ौरन ही कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो हनान का जो लास्ट ईयर का ट्रैक सूट था ना वो भी अभी बिल्कुल ही न्यू पड़ा हुआ था, तो उसे ना तो हनान ने ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि वैसे भी स्कूल में ऑफ हो गया था, कोविड की वजह से बच्चों को छुट्टियां हो गई थी, तो इसलिए वो ट्रैक सूट भी वैसे ही पड़ा रह गया और अब पता नहीं उसे मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। तो आज पहले तो मैं काफ़ी देर तक उसे सर्च करती रही कि ट्रैक सूट वो मिल जाए, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि वो तो ट्रैक सूट हनान को छोटा हो गया होगा क्योंकि वो मैंने तकरीबन पूरे साइज़ का ही लिया था। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें बड़े साइज़ का ट्रैक सूट मिल गया है। और लेते साथ ही ना मैं वहाँ पे बैठ के ही चेक करने लगी कि घर जाके कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कल बच्चों ने ट्रिप पे जाना है तो इसके बाद तो इसे चेंज करवाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे बैठ के अच्छे से तसल्ली करने के बाद अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और यहाँ से गुज़रते हुए ना पहले मुझे यहाँ पे भुट्टा वाले नज़र आए, सिट्टा वाले, तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और काफ़ी अर्सा के बाद ही दिखाई दिए हैं। तो मेरा जाते हुए बहुत ही ज़्यादा दिल चाहा कि मैं यहाँ से सिट्टा लेके खाऊं, लेकिन फिर जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल गए ताकि ट्रैक सूट ले सकें, क्योंकि हनान मुझे पहले ही कह रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लेना है तो कहीं ऐसे ना हो कि शॉर्ट ही हो जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी स्कूल जाते हैं। और वापस आते हुए ना मैं स्लो इसलिए यहाँ पे गाड़ी चला रही थी ताकि मुझे ये नज़र आ जाएं। तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे होके खड़े हुए थे, तो जैसे ही हमें नज़र आए ना हमने फ़ौरन से ही गाड़ी रोक ली और एक सिट्टा निकाल के हमने यहाँ पे गाड़ी में ही बैठ के खाया। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, गर्मा गर्म था, तो बहुत ही ज़्यादा हमने इसे इंजॉय किया। और इसके बाद यहाँ पे मैं गमला शॉप पे आ गई थी क्योंकि मुझे इस टेरेस पे अपने गमलों को चेंज करना था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना छोटे छोटे साइज़ के गमले रखे हुए हैं, जिसकी वजह से टेरेस ऐसे बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है और देखने में भी अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे जो गमले हैं ना वो पुराने हो गए हैं और देखने में अब बहुत ही ज़्यादा रफ़ लगते हैं और गंदे गंदे लगते हैं। तो मैंने सोचा टेरेस पे जो छोटे छोटे गमले हैं ना सबको हटा देती हूँ और बड़े बड़े साइज़ के चंद गमले रख लेती हूँ जो देखने में भी अच्छे लगे, क्योंकि आगे विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स में अक्सर हम लोग बाहर धूप में ही बैठ जाते हैं
और पहले चूंकि गर्मियाँ थी तो गर्मियों में ज़्यादा टेरेस पे बैठा भी नहीं जाता था, काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती थी वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग कम ही टेरेस में बैठते थे। सिर्फ पानी वगैरह देने के लिए प्लांट्स को मैं जाती थी। तो अब आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा रफ़ लग रहे हैं, तो मैंने सोचा सबको ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर के भी काम करने होते हैं, बाहर के भी करने होते हैं और साथ में यूट्यूब का काम भी करना होता है। तो ऐसे में मैं प्लांट्स की ठीक तरह से केयर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यही सोचा है कि जो प्लांट्स अच्छे हैं और जो हेल्दी प्लांट्स हैं तो उनको रख लेती हूँ और बाकी सबको ख़त्म कर दूँगी। और ऐसे ही छोटे साइज़ के भी जो गमले हैं ना, सारे उनको ख़त्म कर दूंगी और बड़े साइज़ के पॉट्स ही रख लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं गमले ही ले रही थी। तो पहले जब मैं लास्ट मंथ में यहाँ पे गमले लेने के लिए आई थी तो इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थे, लेकिन आज इन्होंने भी अपने रेट्स को काफ़ी ज़्यादा हाई किया हुआ है। तो यहाँ पे बस मैंने गमले ले लिए थे और लास्ट टाइम तो मैं इनको अपनी गाड़ी में ही रख के ले आई थी, लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा थे तो इसलिए ये मैंने ऑटो करवा लिया था। घर हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हनान हेल्प करवा रहा है अंकल की, साथ में पोर्ट्स को उठा के रख रहा है अंदर। तो मैं हनान से यही कह रही थी कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, आप थक जाओगे, तो अंकल भी आपके साथ रखते हैं। लेकिन फिर वो बड़ी बहादुरी दिखा रहा था, अकेले ही उठा के लेता आ रहा था और साथ में फिर वो अंकल भी हेल्प करवा रहे थे। तो बस इन्होंने मिलजुल के ही अंदर पोर्ट्स रख लिए हैं। और कल सुबह में ना मैंने माली को टाइम दिया हुआ है, तो जैसे ही वो आएंगे तो ये सारे पॉट्स उठा के ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं तो हमसे तो उठाए नहीं जाने। तो हनान यहाँ पे तो उठा के रख रहा है, तो बाद में वो मुझे कह रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि सभी इतने ज़्यादा हैवी थे। तो मैंने बस यही सोचा कि कल वो आएंगे तो ऊपर उन्होंने काम भी करना है, टेरेस पे सारा वो प्लांट्स को ठीक कर जाएंगे और साथ में पॉट्स भी उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मुर्तज़ा भी घर आ चुका था और मुर्तज़ा की नानों ने उसको फिर खाना दे दिया था। तो मुर्तज़ा तो आराम कर रहा था, टीवी देख रहा था और रीबा हमारे इंतज़ार में ही बैठी हुई थी कि जब हम लोग आते हैं तो मिलके ही चाय पियेंगे। तो बस हम लोगों को काफ़ी देर ही लग गई। स्कूल में तो हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे, लेकिन फिर गमलों वाली दुकान पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी पड़े हुए थे और मुझे देखने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे। मिट्टी की हांडी एक पड़ी हुई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इसे यूज़ करना होगा तो ले जाऊँगी, क्योंकि ये शॉप तो हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं। तो बस हमने ली नहीं, वहाँ पर मैं देख के बस ऐसे ही खुश हो रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इन्होंने सारे पॉट्स अंदर रख लिए हैं। और इसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर और फिर हमने सिट्टे खाए। हमने तो वैसे गाड़ी में बैठ के भी खाए थे। तो अब ना ये सारे ही सिट्टे ठंडे हो गए थे, लेकिन फिर भी ना खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो पहले तो चाय पीने से पहले हम लोगों ने ये भुट्टे खाए, इसे एंजॉय किया और उसके बाद ही मैंने फिर जाके किचन में चाय बनाई, क्योंकि थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे मैं रेस्ट कर रही थी। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग और अपने व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।